अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ भी डिनोमिनेटर में आप x की जगह पर 2 पुट करें तो ये 0 आता है। तो इट मीन्स कि इसको हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे और यहाँ डिनोमिनेटर में हम कॉमन फैक्टर लेंगे। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में कुछ और गिवन हो तो आपने वही वाला फार्मूला उस पर अप्लाई करना है, जो गिवन होगा अकॉर्डिंगली उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें देखें, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, कॉमन फैक्टर्स इसके यहाँ से हमने इसकी फैक्टराइजेशन की और क्वाड्रेटिक फार्मूले की फैक्टराइजेशन के मेथड आपको आना चाहिए कि हम किस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो -12x² दो नंबर्स हमें ऐसे दो टर्म्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12x² आए और जिनको सॉल्व करें तो 4x आए। तो वो 2 टर्म्स ये वाली हैं, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करें तो -12x² आता है और सॉल्व करने से 4x आता है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली, ये कॉमन फैक्टर्स कॉमन ले लिया 2 टर्म्स में से और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से इसे कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टर्स बन गए। अब हम इसकी जगह पर इसे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर अब इसे रिप्लेस किया, इसकी जगह पर यहाँ से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब आप देखें, डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया, x कॉमन, जो रिमेनिंग है वो लिख दिया। इन दोनों को कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास बचेगा x + 6 डिवाइडेड बाई x। अब फर्दर इसमें x की जगह पर 2 पुट कर दें, क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेंगे, बस इसको सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व कर लें, ये आंसर आ जाएगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में अगर हम t की जगह पर 0 पुट करते हैं तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। इट मीन्स कि इसमें हमने फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये फार्मूला है, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे कि ये -3 + t है, तो आप इसको ये टर्म पहले लिख लें, t पहले लिख लें और -3 बाद में लिख लें। तो यहाँ देखें, यहाँ पर t, ये -3 + t था तो इसको मैंने t पहले किया और -3 बाद में कर दिया। अब ये फार्मूला अप्लाई किया है तो a-b² फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे तो a² + b² - 2ab, इस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया आपके पास 2 × इसका स्क्वायर किया t² + 9 और -2 × 3 6t। अब इस 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे के साथ और सिंप्लीफाई कर लें। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 2 × t² सारा। अब इसमें से +18 और -18 कट गया, जो रह गया उसको लिख लेंगे। अब इनमें से देखें तो 2t कॉमन है तो 2t कॉमन ले लें। तो हमने ये कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा हमारे पास t - 6, t और t कैंसिल कर दें, जो रिमेनिंग है वो लिख लें। अब यहाँ से हम इसको डायरेक्ट t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे और जो भी है कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। मीन्स कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर 0 आता है कहीं पर भी वैल्यू पुट करने से, तो आपने सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी होगी और फिर कॉमन फैक्टर्स जहाँ कहीं भी आ जाएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। फैक्टराइजेशन एंड देन कैंसिलेशन, उसके बाद आपके पास सब्स्टिट्यूशन से आंसर आ जाएगा।